जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा है आप सभी सब कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव ईश्वर आपको सुखी रखे और खुश रखे। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हमारे जो जीवन में जो खराब महादशाएँ आती है, ग्रह दशाएँ आती है, उनके बारे में था। तो वो कि भाई हमारे जीवन में जब भी खराब दशाएँ आती है तो हमें किस तरह अपने जीवन में आचार विचार रखना चाहिए, या उनका मतलब कि किस तरह हमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध करना चाहिए और हमारे जीवन को किस तरह हमें मैनेज करना चाहिए, वो उसके बारे में था दोस्तों। तो अब उसी कड़ी में कुछ बातें कल बाकी रह गई थी। कल फिर क्या वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पूरा उसमें बताया नहीं था। तो आज मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ काम आए। दोस्तों इस चराचर जगत में जो भी जड़ और चेतन वस्तु है वो इसी ब्रह्मांड से प्रभावित होती है। दोस्तों जिस तरह हम दिन में सूर्य के ताप और गर्मी से प्रभावित होते हैं, उसी तरह रात में हम चंद्रमा की शीतलता भी अनुभव करते हैं। तो इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उन सबका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन यदि हम ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमारी जो कुंडली होती है, उस कुंडली में हमारे ग्रहों की जो अच्छी और बुरी स्थिति होती है, उसी के अनुसार हमारे जीवन का पूरा संचालन या संचालित वो होता है। अब जैसे कुछ ग्रह इसमें शुभ होते हैं, कुछ अशुभ ग्रह भी होते हैं। अब शुभ ग्रहों में वैसे तो अपने चंद्र है, गुरु है, बुध है और शुक्र, ये सदैव हमेशा कुंडली में अच्छा फल ही देते हैं यदि अच्छी कंडीशन में है। तो ये मतलब उतना नुकसान नहीं करते जितने दूसरे जो पाप ग्रह होते हैं उनके समकक्ष। इसी तरह से मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सभी ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं। और यदि ये कुंडली में अच्छी कंडीशन में होने से अच्छा लाभ तो देते ही हैं, लेकिन यदि अच्छी कुंडली अच्छी कंडीशन में नहीं है तो सदैव इंसान को उसको अपने जीवन में मतलब कि बहुत तकलीफ और नुकसान देते हैं। दोस्तों तो ये हमें हमेशा देख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसा समय चल रहा है। वैसे मैंने पिछले कई वीडियो में कई तरह के उदाहरण पेश किए हैं, यदि आपको समय मिले तो आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपका दृष्टिकोण और भी कुछ पुष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में यदि खराब दशा आती है, विशेष करके शनि और राहु की, तो शनि को तो वैसे भी ग्रह मंडल में न्याय का ग्रह माना जाता है। न्याय का ग्रह माने यदि हमारे जीवन में हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि हमेशा अपनी महादशा में या गोचर दशा में, इसकी गोचर दशाएँ दो प्रकार की होती है। एक तो 2.5 वर्ष की आती है, छोटी पनौती बोलते हैं उसको, और एक 7.5 वर्ष की आती है, उसको 7.5 भी बोलते हैं, और वो दीर्घ मतलब कि पनौती बोलते हैं। तो ये दो पनौती आती है, ये गोचर दशाएँ आती है। ठीक है, इसके अलावा 19 वर्ष की एक महादशा भी होती है शनि महाराज की। तो यदि हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो शनि महाराज हमेशा हमारे जीवन के साथ न्याय करते हैं, हमें सफलता भी देते हैं। लेकिन हमारे आचरण अच्छे नहीं है, हमारे आचार विचार यदि अच्छे नहीं हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, हम दुराचार में हैं, अनाचार में हैं, तो शनि भगवान ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हमेशा सबक ज़रूर सिखाते हैं। दोस्तों तो ये तो रहा शनि के बारे में। और अब राहु के बारे में। राहु के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि हमारे पूर्व जन्म के जो भी संचित दुष्कर्म होते हैं, एक तो सदकर्म होते हैं और एक दुष्कर्म होते हैं। यदि हमारे पूर्व जन्म में संचित सदकर्म होंगे तो अगले जन्म में हमारे जीवन में कभी राहु की महादशा आती ही नहीं है। और यदि हमारे पूर्व जन्म में हमने दुष्कर्मों का संचय किया है तो वो अगले जन्म में हमें जो उनकी राहु की मतलब 18 वर्ष की जो महादशा आती है उनका हमें भुगतान वापस हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों तो राहु की महादशा का मूल सार यही है। तो जो काम हम करते हैं इस जन्म में, उन्हीं का मतलब कि जो हम अगले जन्म की नींव भी हम इसी जन्म में डाल देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे कर्म करते हैं उनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, क्योंकि कई बार हमारे सदकर्मों की और दुष्कर्मों की श्रृंखला इतनी लंबी चलती है
कई सालों साल तक हम वो दुष्कर्मों में लिप्त रहते हैं या सत्कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो उन सत्कर्मों और दुष्कर्मों का भोग हम इस जन्म में नहीं कर पाते हैं। तब जाके वो अगले जन्म में जाके वापस हमें उनका भोग या उनका उपभोग या उनका कष्ट हमें देखना पड़ता है दोस्तों। तो राहु महादशा भी ऐसी मानी जाती है कि यदि इस जन्म में हमें कुछ दुष्कर्मों में लिप्त है तो हमें अगले जन्म में वापस वो राहु की महादशा में हमको भोगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें विशेष करके ध्यान रखने की है दोस्तों। अब रही दोस्तों कि मान लीजिए कि अब शनि की महादशा और राहु की महादशा के बारे में मैंने बता दिया। अब मान लीजिए इसी जीवन में हमारे शनि की या राहु की महादशाएँ आने वाली है, तो पहले हमें उसके बारे में ध्यान रख लेना चाहिए दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि राहु की महादशा के पहले हमेशा मंगल की महादशा आती है 7 वर्ष की। तो वो 7 वर्ष जो यदि मंगल हमारी कुंडली में अच्छा है तब तो हमें वो संपन्नता भी दिलाता है। जैसे भूमि भवन के कारोबार है, रियल इस्टेट के कारोबार है, या खनिज के कारोबार है, या और भी मतलब कि भूमि से संबंधित या भवन निर्माण के संबंधित जो भी कार्य है, बिल्डिंग लाइन के कार्य वगैरह भी मंगल की दशा में या मंगल यदि अच्छा है तो करवाता है। लेकिन जस्ट वो 7 वर्ष की महादशा होती है मंगल की, उसके तुरंत बाद 18 वर्ष की राहु की महादशा शुरू हो जाती है। लेकिन यदि वो जो मंगल की जो दशा में यदि हमारे जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो यदि सही है तब तो उतनी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन यदि वो गलत तरीका है तो फिर वो सारा वो जो हमारा जो गलत तरीका है उसका दुष्परिणाम हमको राहु की महादशा में ज़रूर दिखता है दोस्तों। और यदि हमने अनाचार, दुराचार या किसी को धोखा देकर या गलत रास्तों से हमने पैसा कमाया है तो फिर वो राहु की दशा में सारा उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा दोस्तों। तो राहु की दशा आने से पहले हमें ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात और मैं कह देता हूँ कि यदि हमें मालूम है कि हमारी राहु की महादशा आने वाली है तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँ उस पर आप ध्यान दें। हमें किसी तरह का गलत आचरण नहीं करना है, किसी तरह का दुराचरण नहीं करना है, किसी तरह के नशे पत्ते में नहीं रहना है, और विशेष करके हमारे पास जो भी संचित धन और पूंजी है उनको हमें संचय करके रखना है ताकि वो आगे हमारे मतलब कि जीवन में हमें कम से कम धन के मामले में किसी तरह की तकलीफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। कारण कि इन महादशाओं में हमेशा इंसान धन के मामले में एकदम मतलब कि गरीब हो जाता है। उसका जितना भी संचित किया हुआ जो धन होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो धन हमेशा हमें बचा कर रखना चाहिए। यदि आज हम धन का बचत करेंगे, धन को बचाएंगे तो हमारे दुख और तकलीफ में वो धन ही हमारे काम आएगा और उसी से हमारा जीवन में हम सही तरीके से हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे दोस्तों। दूसरा है कि जीवन में हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अच्छे आचरण रखने चाहिए, लोगों के साथ हमें बहुत ही अच्छा आचरण रखना चाहिए। और विशेष करके जीवन में यदि हमारे पास पैसा है, बाहुबल है, धन बल है, बुद्धि बल है तो हमें किसी तरह का अहंकार नहीं पालना चाहिए दोस्तों। अहंकार और आलस्य ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। यदि आपके पास धन और आजा अहंकार पालेंगे तो कल आपके पास धन नहीं रहेगा, फिर कल आपको कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। तो इसी तरह ये अहंकार और आलस्य हमारे सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन का जो मैनेजमेंट है वो हमारे हाथ में ही है। हम अपने जीवन को किस तरह हम अपना सफल बनाना या असफल बनाना वो हमारे हाथ में है। आप जो भी कर्म करते हैं आपकी ज़िंदगी में वही आपके जीवन में सफलता या असफलता लाते हैं दोस्तों। यदि आप अपने अच्छे कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। यदि आप अपने हमेशा जीवन में निष्क्रिय रहकर पड़े रहेंगे, अकर्मण्यता रखेंगे तो फिर जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और एक चीज़ बताता हूँ, यदि मान लो आज आपके पास काफ़ी पैसा है, आप धनाढ्य व्यक्ति हैं और लेकिन आपके जीवन में अस्थिरता है, आप बेपरवाह है, लापरवाह है, तो भी आपको हो सकता है कि कल आगे चल के यदि शनि या
राहु की महादशा यदि आने वाली है तो आपकी वो लापरवाही और जो चीज़ें हैं, अहंकार है, वो आपको वापस अवनति के रास्ते पे लेकर जा सकता है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे बायजूस है, जेट एयरवेज थी, और भी जैसे ये पेटीएम है, तो ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो कि अपनी गलत मैनेजमेंट के कारण या अव्यवस्था के कारण या इनके जो भी प्रमोटर है, जो भी मालिक है, जो उनके गलत निर्णयों के कारण वो नुकसान में आ गई। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब गलत निर्णय और गलत मैनेजमेंट के कारण नुकसान में आ जाती है, तो छोटे मोटे लोगों के लिए तो कोई ऐसी, यदि गलत उनका आचरण है, गलत तरीके से वो जीवन जी रहे हैं, तो कभी भी उनको नुकसान हो सकता है। तो विशेष करके आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु और शनि की दशाएं आपको कब आ रही है, तो उसके पहले आप अपना उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को व्यवस्थित कर लीजिए। और किसी के भरोसे रहकर कोई काम मत कीजिए। इंसान को वही काम करना चाहिए जो वो खुद कर सकता है। लोगों के भरोसे रहकर आप कुछ काम करेंगे तो आपका पैसा भी जाएगा और तनाव भी आप झेलना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। गलत लोगों का कभी साथ नहीं करें। बिजनेस में भी हमेशा वही बिज़नेस करना चाहिए जो आपके हाथ में हो, जो आप खुद उसको कर सकते हो, वही बिज़नेस करें। खाली लोगों की बातों में आकर, या आपके पास पैसा है तो पैसे के बलबूते पर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इन्फोसिस करके एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, आईटी की, जिसके मालिक है नारायण मूर्ति जी। वो सिर्फ 10,000 रुपये लेकर वो कंपनी खोलने गए थे। आज वो करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी है दोस्तों। लेकिन उनके पास क्या था कि वो अनुभव था। तो कम पूंजी में भी अपने अनुभव के बलबूते पर उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। तो पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसा यदि आपके पास कम है लेकिन आपके पास अनुभव है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और पैसा आपके पास बहुत है और लेकिन अनुभव आपको कुछ भी नहीं किसी चीज़ का, और आप करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसमें असफल हो जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब मैं आपको ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन को पल पल हमेशा सोच समझ कर हमें गुजारना चाहिए। हमारा जो निर्णय होता है, हमारा निर्णय ही हमारे जीवन की बुनियाद है। आज हम जो निर्णय करेंगे उसी निर्णय की बुनियाद पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो आज हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ही कल हमारा कल का निर्माण होने वाला है दोस्तों। ये सब ध्यान रखें और ग्रह दशाओं को हमेशा पहचानें। विशेषकर राहु और शनि की जब दशाएं होती है बहुत सी सोच समझ कर चलना है। आपके पास जो भी धन है उसको बचा कर रखें, उसको अनर्गल चीज़ों में खर्च न करें और इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।